हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ग्रेट थे कि वो एक बार रास्ते से जा रहे थे, तभी उनके ऊपर एक बूढ़ी औरत कचरा फेंकती, वो भी एक बार नहीं हर रोज। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो बूढ़ी औरत उनके ऊपर कचरा नहीं फेंकती। तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने के लिए जाते हैं, तब वहाँ पर पाते हैं कि वो औरत बीमार है। तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत से कहते हैं कि मैं दुआ करूंगा आप जल्दी ठीक हो जाओ। तो ये थे हमारे प्यारे नबी। लेकिन आज कुछ एथिस्ट भक्त जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत और झूठा बता रहे हैं, अपनी वीडियो की रेटिंग बढ़ाने के लिए वीडियो में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम ऐसी वीडियो को देख के स्किप नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो यार आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो मिलकर ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। हे हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के द्वारा भेजे गए आखिरी पैगंबर हैं और ये इतने ग्रेट थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं खाते थे, लेकिन अपने पड़ोसी को जरूर खिलाते। हमारे प्यारे नबी इतने ग्रेट थे। लेकिन आज कुछ लोग अपनी वीडियो की रेटिंग बढ़ाने के लिए अपनी वीडियो में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत साबित कर। यूट्यूब पर एक जफर हेटिंग एथिस्ट करके चैनल है जो अपनी वीडियो में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा और गलत साबित करने की कोशिश की। चलो पहले इनकी वीडियो क्लिप को देखते हैं, फिर जवाब आते हैं अपने झूठ वाले किस्से पर। अपनी भूलने की बीमारी के चलते मोहम्मद साहब ने एक बार नमाज पढ़ते हुए एक आयत का बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर दिया। नमाज पढ़ते हुए एक आयत का बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर दिया, भूल गए। किसी नेक आदमी ने इन्हें टोका, या रसूल अल्लाह आप प्रेयर भूल गए या खुदा ने ही छोटी कर दी। इस पर मोहम्मद साहब ने कहा, ना ये छोटी हुई है और ना ही मैं भूला हूँ। अब इससे पहले हजरत मोहम्मद गुस्ताखी के इल्जाम में उसकी गर्दन उड़वाते कि उसके पहले कई लोगों ने गवाही दे दी कि ये ठीक कह रहा है। तो फिर मोहम्मद साहब को भी कहना पड़ा कि हाँ ये बंदा ठीक कह रहा है, मैं ही झूठा हूँ। भाई अपनी वीडियो में बता रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते टाइम आयत को भूल गए थे, और जब एक सहाबी ने कहा तो कह रहे नहीं मैंने कोई आयत नहीं बोली। लेकिन जब सभी सहाबी बोले तो वसल्लम कह रहे मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे यार जाहिल पागल। और साथ ही में हदीस का रेफरेंस भी दिया। तो चलो पहले हदीस का रेफरेंस पढ़ते हैं। इनके द्वारा दिए गए रेफरेंस में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत भूल गए थे। इस पूरे पेज में ये नहीं लिखा है। तो यार जफर भाई तो एक काम कर, इस्लाम की नॉलेज के साथ साथ तो इंग्लिश की ट्यूशन ले, क्योंकि अगर तुझे इंग्लिश पढ़नी आती तो लिखा हुआ गलत ना पढ़ता। तो अब आते हैं पॉइंट पे, तो देखते हैं हदीस में एक्चुअल में लिखा क्या है। तो इस हदीस में रकात की बात की गई, ना कि आयत की। और इन जफर हेटिंग एथिस्ट भाई को रकात और आयत में अंतर तक नहीं पता। इस हदीस में साफ साफ लिखा है कि ज़ोहर का वक्त था और ज़ोहर में सभी को बताया कि 4 रकातें होती हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूल के 2 रकात पढ़ा दी। ये हदीस सुनन नासा में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी कहते हैं कि नमाज छोटी हो गई या आप रकात भूल गए हो, क्योंकि आपने 4 रकात के जगह 2 रकात पढ़ाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कंफर्म करने के लिए सहाबी से पूछते हैं, और यही हदीस सुनन नासा में 1223 में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्रेयर को कंप्लीट करते हैं, मतलब उस नमाज को पुनः कंप्लीट करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कुरान या आयत को नहीं भूले थे, बल्कि रकात को भूले थे। और ये अल्लाह की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के द्वारा भेजे आखिरी पैगंबर हैं। अल्लाह पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा सभी को बता रहे हैं कि अगर आप नमाज के टाइम बाद भूल जाओ तो नमाज को कैसे कंप्लीट करना है। अब आप सोचा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकात को नहीं भूले होते तो फिर हमें कैसे पता चलता कि नमाज में रकात भूलने पर नमाज को कैसे कंप्लीट करते हैं। और ये भाई आगे क्या कह रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे मैं आयत भूला हूँ। अब इससे पहले हजरत मोहम्मद गुस्ताखी के इल्जाम में उसकी गर्दन उड़वाते कि उसके पहले कई लोगों ने गवाही दे दी कि ये ठीक कह रहा है। तो फिर मोहम्मद साहब को भी कहना पड़ा कि हाँ ये बंदा ठीक कह रहा है, मैं ही झूठा। और ये झूठा जफर कह रहा है कि वहाँ पर बैठे साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप आयत भूल गए, जबकि हदीस में साफ साफ लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंफर्म करने के लिए सहाबी से पूछते हैं। अब जिस जफर हेटिंग एथिस्ट को रकात और आयत में अंतर तक नहीं पता, वो आगे क्या ही बताएगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, इनके द्वारा बोले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे झूठ पर। काबे की तरफ सुसु मत करना, मगर खुद कर दिया। जी हाँ, नबी अपनी जिंदगी भर लोगों से कहते रहे कि काबा एक मुकद्दस, उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है और सुसु तो भूल कर भी नहीं करना। लेकिन अपनी मौत से 1 साल पहले नबी ये मुकद्दस काम करते हुए खुद पाए गए। ये भी ऑथेंटिक हसन ग्रेड वाली हदीस से साबित बात है। अरे जफर तुझे ये तक नहीं पता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले की डायरेक्शन में यूरिनेट क्यों किए। तो यार भाई ये बच्चे को पता है कि आप ओपन फील्ड ओपन ग्राउंड में किबले की डायरेक्शन में यूरिनेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई दीवार या कोई चीज जो आपको किबले से छिपा रही है तो आप उसी डायरेक्शन में यूरिनेट कर सकते हो। चलो कोई नहीं, अब इनके रेफरेंस को देखते हैं। सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 11 में साफ साफ लिखा है कि इब्न उमर ने अपने कैमल को वहाँ पे बिठाया और उसी डायरेक्शन में यूरिनेट किया। कि जब आपसे किसी ने पूछा
क्या आपको पता नहीं किबले की डायरेक्शन यूरिनेट करना मना है? तब अबू अब्दुल रहमान फरमाते हैं कि हाँ, किबले की डायरेक्शन में यूरिनेट करना मना है, लेकिन सिर्फ ओपन फील्ड या ओपन ग्राउंड में मना है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई द्वार या कोई चीज जो आपको किबले से छुपा रही है तो आप उस डायरेक्शन में यूरिनेट कर सकते हो, तब वहाँ पर कोई भी पाबंदी नहीं है। इसलिए जो बिल्डिंग में टॉयलेट है आप उसे यूज कर सकते हैं क्योंकि वो कवर्ड है। सेफरहेटिक एथीस्ट भाई तो रेफरेंस लाए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा बनाने के लिए, लेकिन ये तो यार उल्टा हो गया, इनके रेफरेंस इनको ही झूठा बना डाला।